हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों वीडियोस देखिए, अपने काम पूरे करिए और बच्चों जो भी पढ़ाया जाता है उसे लिख करके और पढ़ करके अभ्यास करिए, क्योंकि बच्चों जितना ही ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं उतना ही अच्छे से हमें चीज़ें आती हैं। तो बच्चों चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से हिंदी कक्षा 1 में स्वागत है। बच्चों पिछले वीडियो में हम कर रहे थे हमारे पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 14। बच्चों पाठ 14 में है ए की मात्रा। इससे पहले हम ए की मात्रा पढ़ चुके हैं और इससे के पहले वाले वीडियो में हमने ए की मात्रा भी शुरू कर दिया था बच्चों, और दोनों को एक साथ समझ करके हमने दोनों के बीच का अंतर भी समझ लिया था। मुझे उम्मीद है जो कुछ भी हमने कल पिछले के वीडियो में या कल के वीडियो में देखा था वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक बार फिर जो भी हमने कल पढ़ा था उसे एक बार फिर दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे का वीडियो करते हैं। तो बच्चों हमने कल पढ़ा था ए की मात्रा। आप सभी जानते हैं ए की मात्रा हो या कोई भी मात्रा है हम उसे किस तरह से लगाते हैं। तो आज भी हम कुछ शब्दों को लेंगे और उसमें भी हमने मात्रा किस तरह से लगाई है उसे लिख करके समझेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे ए की मात्रा पाठ था हमारा, पाठ था 14। हम पढ़ रहे थे बैलगाड़ी की सैर। बैल गाड़ी ग पर आ की मात्रा, गाड़ी क पर बड़ी की मात्रा, की स पर ए की मात्रा, सैर। तो पाठ था बैलगाड़ी की सैर। तो बच्चों इस पाठ में हमने एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा था और समझा था। तो चलिए एक बार फिर से इनको हम दोहरा लेते हैं और उसके बाद फिर हम पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों आप जानते हैं ए, ये है ए। हम ए की मात्रा दो तिरछियों के रूप में लगाते हैं, जिसे हम दो चोटी भी कहते हैं। हम इसे दो तिरछी भी कहते हैं और दो चोटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मात्रा है ए के ऊपर एक तिरछी लगा के इसे हम ए पढ़ते हैं, और जब मात्रा किसी व्यंजन पर लगाते हैं तो ये हो जाता है दो तिरछी, और हम इसे पढ़ते हैं। अगर हम क पर लगाए तो पढ़ेंगे कै, ख पर लगाया तो पढ़ेंगे खै। तो इस तरह से बच्चों मात्रा लगाना हमने सीखा था। उसके अलावा बच्चों शब्द बनाए थे, उम्मीद है आप सभी को आ गया होगा। तो चलिए आज फिर मात्रा लगा करके कुछ शब्द बनाते हैं। तो पहला हमारा शब्द है, जैसे हमने दिया क, और क पे हमने मात्रा लगाई दो तिरछी और शब्द बना क पर ए की मात्रा कै। ये हो जाएगा क पर ए की मात्रा कै। उसके बाद हमारे पास है ग, और शब्द कैसे बना कै द, कै द, शब्द बना कै। वैसे ही थ पर ए की मात्रा, ए की मात्रा हम जोड़ेंगे बना थ पर ए की मात्रा थ हो जाएगा, और शब्द बनेगा थ पर ए की मात्रा थ, ल पर आ की मात्रा ला, थैला। तो इस तरह से हमने ए की मात्रा लगाई और शब्द बनाया थैला, थैला। उसके बाद हम लिख सकते हैं प पर मात्रा लगा के लिखते हैं प पर ए की मात्रा बना पै, प पर ए की मात्रा पै, शब्द बना पै, स पर ए की मात्रा आ की मात्रा सा, पैसा। प पर ए की मात्रा पै, स पर आ की मात्रा सा, पैसा। उसके बाद बच्चों हम बना सकते हैं ब के साथ ए की मात्रा लगाएंगे तो हो गया बै, ब पर ए की मात्रा बै, और ये हुआ बै, शब्द बना बै, और ल बैल, शब्द बना बैल। तो यहाँ पे हमने ब लिया, ब पर ए की मात्रा लगाई बना बैल, और ल लगा करके हमने शब्द बनाया बैल। उसके बाद ऐनक। अब देखिए यहाँ पे हम ए ले रहे हैं, ए बच्चों आप सभी जानते हो ए प्लस न प्लस क, तो ये हो जाएगा ऐनक। ये बना ए न और क, ऐनक। तो यहाँ पे हमारा शब्द बना ऐनक। इसी तरह बच्चों हम और भी शब्दों को जोड़ करके और भी मात्रा लगा करके और शब्दों को जोड़ करके शब्द नए नए शब्द बना सकते हैं। तो अभी तक आप सभी को ए की मात्रा लगा करके शब्द बनाना आ गया होगा। तो चलिए इसे एक बार हम दोहराते हैं। तो बच्चों यहाँ पे है क, ए की मात्रा कै, कैद,
थ पर ए की मात्रा थे, थे थैला। प पर ए की मात्रा पै, पै से बना पैसा। ब पर ए की मात्रा बै, बना बैल। ए न क ऐनक। यहाँ पे हमने ए जोड़ा, मात्रा नहीं लगाई है, ए को लिया है, न और क ऐनक। उसके बाद अगला हमारे पास है, कुछ और शब्द हम बनाते हैं। म पर अगर हम ए की मात्रा लगाते हैं तो बनेगा मैं, और शब्द बनेगा मैं ना, मैना। तो बच्चों इसी तरह से आप और भी शब्दों को लिख करके मात्रा लगा करके ए की मात्रा का अभ्यास कर सकते हैं, उसे पढ़ना लिखना भी सीख सकते हैं। तो बच्चों एक बार आपको शब्द बनाना आ गया, आपको शब्द बना करके उसे पढ़ना आ गया, तो आप वाक्य भी बना लेंगे और ए की मात्रा से नए नए शब्द बना सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों चलिए हम इन्हें एक बार और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो भी अक्षर व्यंजन है, क पर ए की मात्रा मैंने बताया ए है, ए के साथ एक तिरछी होती है लेकिन मात्रा में दो तिरछी होती है। ए पे एक तिरछी होती है, मात्रा में दो तिरछी होती है। जब हम ए की मात्रा को किसी भी व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो उस व्यंजन को हम ए के ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ेंगे कै, फिर पढ़ेंगे कैद, कैद। उसके बाद थ प्लस ए, थे, थैला, थैला। प ए पै, पैसा। ब ए बै, बैल। ए न क ऐनक। म ए मैं, मैना। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे ए की मात्रा को दोहरा दिया। मुझे उम्मीद है कि ए की मात्रा लगाना और शब्द बनाना पढ़ना दोनों आपको आ गया होगा। तो चलिए हम जो पाठ पढ़ रहे थे उसे एक बार पढ़ते और दोहराते हैं। तो पाठ भी हमने शुरू कर लिया था बच्चों, हर मात्रा के बाद हम पाठ पढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला पाठ है वह है बैलगाड़ी की सैर। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास हमारा अगला पाठ है बैलगाड़ी की सैर। तो चलिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। बैलगाड़ी की सैर में बच्चों हमने पढ़ा था कि मैकू चूहा और मैगी मुर्गी दोनों साथ साथ रहते थे। बच्चों मैकू चूहा और मैगी मुर्गी दोनों साथ साथ रहते थे, और जो मैकू था वह बहुत शरारती था या शैतान था, कुछ न कुछ शरारत हमेशा करता रहता था। और बच्चों आप जानते हो कि जो मैकू था हमेशा कुछ न कुछ उल्टे सीधे काम किया करता रहता था। उसके बाद एक दिन काली ऐनक पहने मैकू और मैगी पैदल सैर कर रहे थे। तो यहाँ पे जो मैकू है मैगी दोनों एक साथ रहते हैं, यानी कि दोनों मित्र हैं। और दोनों में से जो चूहा है, मैकू चूहा है, वह थोड़ा शरारती है, हमेशा कुछ न कुछ खुराफात करता रहता था या शरारत करता रहता था। एक दिन काली ऐनक पहनकर मैकू और मैगी दोनों सुबह सैर पर निकले, और वह सैर कर रहे थे। कैसे सैर कर रहे थे? पैदल सैर कर रहे। तो सैर करने हम पैदल ही जाते हैं, तो ये भी पैदल ही सैर पर निकले थे। तो बच्चों यहाँ पे जब वो आगे बढ़े तो उनको क्या दिखाई दिया? उनको एक बैलगाड़ी दिखाई दी। अब सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी, मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर जा बैठे। मतलब उन्होंने किसी से कुछ पूछा जाचा नहीं, बैलगाड़ी पर पीछे से चढ़कर बैठ गए। तो आप चित्र में देख सकते हैं किस तरह से मैकू और मैगी दोनों कूद करके बैलगाड़ी पे बैठ जाते हैं। और बैलगाड़ी पे बच्चों आपको दिखाई दे रहा है बैलगाड़ी चलाने वाला है, जो बैलगाड़ी चला रहा है उसके अलावा एक बोरी भी रखी हुई है। तो चलिए हम आगे कहानी पढ़कर समझते हैं। मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर जा चढ़े। मैना ने देखा, वह भी बैलगाड़ी पर आ बैठी। अब जब मैना ने इन दोनों को बैलगाड़ी पर बैठे देखा तो वह भी कूदकर बैलगाड़ी पर जा बैठी, मतलब उड़कर जा बैठी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। अब बच्चों वहीं पे कहीं तालाब था जिसके पास से बैलगाड़ी गुजरी। जब बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी तो बतख ने देखा। अब बतख जो थी उसने जब इन लोगों को बैलगाड़ी पर बैठे देखा तो वह भी बैलगाड़ी पर आ गई। उनकी देखा देखी और भी जानवर बैलगाड़ी की सैर का मज़ा लेने लगे। तो अभी तक तो ये पैदल सैर कर रहे थे, और उसके बाद बच्चों
सैर हम अपनी गाड़ियों में भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या वो किसी भी काम से हम आराम से सिर्फ टहलने के मतलब घूमने के पर्पज़ से जाते हैं तो हम उसे भी सैर करना ही कहते हैं। तो कभी कभी हम बहुत मन करता है तो अपनी ही गाड़ी में बैठ करके लंबी लंबी दूर का सफ़र तय करते हैं सिर्फ सैर के लिए, घूमने घामने के पर्पस के लिए, तो हम गाड़ियों से भी सैर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग किससे सैर कर रहे हैं? ये अपनी बैलगाड़ी से सैर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बैलगाड़ी इनको जाती दिखी, उस बैलगाड़ी को देखकर एक एक करके ये सभी वहाँ बैठ गए और इन लोगों एक दूसरे को देखा देखी जो उधर आसपास के जानवर थे सभी उस बैलगाड़ी पे चढ़ गए या उस पर सवार हो गए और सैर का मज़ा लेने लगे। तो उनको बैलगाड़ी की सैर का मज़ा लेने लगे। बैलगाड़ी से पैदल चलना यानी पैदल सैर करना, बैलगाड़ी पर बैठकर घूमना टहलना तो बैलगाड़ी की सैर करना। तो यहाँ पे बैलगाड़ी की सैर का मज़ा लेने लगे। तो बच्चों चलिए पहले हम इतने को पढ़ करके समझ लेते हैं, फिर आगे का पैराग्राफ। तो पहला पैराग्राफ तो हम पढ़ चुके थे, चलिए दूसरा, सामने एक बैलगाड़ी आ रही थी। तो हमारा आगे का है दूसरा पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ हम कल पढ़ चुके थे, दूसरा पैराग्राफ हमारा है। दूसरे पैराग्राफ में हमारे पास है कि सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी। सामने सा म न पर एक ही मात्रा ने, एक बैल ब पर ए की मात्रा बैल गाड़ी जा रही थी। सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी। सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी। मैकू और मैगी, मैं क पर बड़ी की मात्रा हूँ और मैगी, मैं ग पर बड़ी की मात्रा गी, मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर ब पर ए की मात्रा बैल गाड़ी, ग पर आ की मात्रा बड़ी गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर जा चढ़े, मैना म पर ए की मात्रा मैना, ने न पर ए की मात्रा ने, द पर ए की मात्रा देखा, मैना ने देखा। वह भ पर बड़ी की मात्रा भी, वह भी बैलगाड़ी पर आ बैठी। ब पर ए की मात्रा बै, ठ पर बड़ी की मात्रा थी, आ बैठी। बैलगाड़ी बैल ग पर आ की मात्रा री, बैलगाड़ी तालाब के तालाब क पे की मात्रा के पास, प पर आ की मात्रा पास, स पर ए की मात्रा से गुजरी, से ग पर छोटे की मात्रा, ज पर बड़ी की मात्रा डी, गुजरी। तो बच्चों पहले हम इतना देख लेते हैं। तो हमारा अगला पैराग्राफ था सामने एक बैलगाड़ी। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, बैल और गाड़ी, बैल से खींचने वाली गाड़ी को हम बैलगाड़ी कहते हैं। जिस गाड़ी को बैल खींचता है उसे हम बैलगाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे बैलगाड़ी पर बैलगाड़ी जा रही थी। क्या जा रही थी? एक बैलगाड़ी जा रही थी। और मैकू और मैगी, जो मैकू और मैगी है, दोनों ने क्या किया? दोनों बैलगाड़ी पर जाकर चढ़ गए। और उसके बाद मैना ने देखा, मैना ने जब इन दोनों को बैलगाड़ी पर चढ़ते देखा तो वह भी आ बैठी, वह भी आकर बैठ गई। वह भी बैलगाड़ी पर आ बैठी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। अब जब बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी तब चलिए देखते हैं क्या हुआ। उससे पहले बच्चों यहाँ पे बैलगाड़ी एक गाड़ी का नाम है, एक वाहन का नाम है, इसलिए संज्ञा शब्द हो गया। तो ना किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे बैलगाड़ी संज्ञा शब्द है क्योंकि यह एक वाहन का नाम है। उसके बाद मैकू और मैगी भी नाम है। मैकू चूहे का नाम है इसलिए यह भी संज्ञा शब्द है। और मैगी
मैगी मुर्गी का नाम है, तो यह भी संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पाठ में यहाँ पे मुर्गी और चूहा है, चूहे का नाम मैकू है और मुर्गी का नाम मैगी है, तो मैगी भी नाम है, यह भी संज्ञा शब्द हो गया। उसके बाद हमारे पास मैना, मैना एक पक्षी का नाम है, तो यह भी एक संज्ञा शब्द हो गया। उसके बाद तालाब, तालाब भी एक स्थान का नाम है, यह भी एक संज्ञा शब्द हो गया। तो ये सभी शब्द संज्ञा है। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि बैलगाड़ी को जाते देख मैगी और मैकू बैलगाड़ी पर कूदकर बैठ गए, उनको देखकर मैना भी बैलगाड़ी पर जा बैठी। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं बच्चों। अगले अनुच्छेद पर जब बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी तो और भी कुछ लोगों ने बैलगाड़ी को देखा, जैसे कि बतख। बतख कहाँ रहती है बच्चों? बतख कहाँ रहती है? तालाब के पानी में। अक्सर आपने देखा होगा बतख को, वह मछलियाँ खाती है और मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब में जाती है। तो जो बतख है वह तालाब के ही आसपास थी, उसने भी लोगों को देखा बैलगाड़ी में बैठे, तो वह भी बैलगाड़ी पर बैठ गई। अब वह भी बैलगाड़ी पर आ बैठी। देखा वह पर बड़ी की मात्रा भी, वह भी बैलगाड़ी, वह पर आई की मात्रा बैल गाड़ी पर जा बैठी। बैलगाड़ी पर आ पर आ की मात्रा आ गई। बतख भी बैलगाड़ी पर आ गई। न पर बड़ी की मात्रा की, देखा देखी, द पर एक की मात्रा देखा, द पर एक की मात्रा ख पर बड़ी ई की मात्रा खी, देखा देखी। और भी और भ पर बड़ी की मात्रा भी, जानवर, ज पर आ की मात्रा जानवर, जानवर। बैलगाड़ी, ब पर आ की मात्रा बैल गाड़ी, बैलगाड़ी गाड़ी की सैर, क पर बड़ी की मात्रा की, सैर, सैर का, क पर आ की मात्रा का, मजा, म, च पर आ की मात्रा बिंदी, ल पर ए की मात्रा लेने, ल पर ए की मात्रा ले, न पर ए की मात्रा ने, ल ग पर ए की मात्रा गे। तो बच्चों इसी तरह से आपने देखा कि आगे चल करके जब तालाब के पास से एक बैलगाड़ी गुजरी तो क्या हुआ, वहाँ पर भी कुछ और जानवरों ने देखा, पक्षियों ने देखा। बतख ने देखा, बतख अक्सर पानी के पास ही रहती है, तालाब के पास रहती है। जब बतख ने देखा वह भी बैलगाड़ी पर आ गई, वह भी बैलगाड़ी पर आ गई, यानी बैलगाड़ी पर बैठ गई। उसके बाद उनकी देखा देखी और भी जानवर बैलगाड़ी की सैर का मज़ा लेने लगे। तो बच्चों आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी काम कोई एक शुरू करता है तो उसके देखा देखी बाकी लोग भी उसी काम को करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी जब बाकी जानवरों ने इन लोगों को बैलगाड़ी की सैर करते हुए देखा, बैलगाड़ी पे बैठकर घूमते हुए देखा, तो वह भी उनके साथ बैलगाड़ी पर आ बैठे। अब बच्चों जब इतने सारे लोग बैलगाड़ी पर आकर के बैठे होंगे तो क्या आप सोच समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा? तो चलिए देखते हैं क्या हुआ होगा। उससे पहले हम पैराग्राफ में संज्ञा शब्दों को हमने देखा। सबसे पहले हमने बैलगाड़ी संज्ञा शब्द है, यह किसी वाहन का नाम है। मैकू मैकू, मैकू मैगी भी नाम है। उसके बाद मैना भी नाम है, यह भी संज्ञा शब्द है। उसके बाद हमारे पास तालाब भी स्थान का नाम है, यह भी संज्ञा शब्द है। उसके बाद बतख भी संज्ञा शब्द है, पक्षी का नाम है। उसके बाद हमारे पास आगे है, वह भी बैलगाड़ी पर आ गए देखते देखते। जानवर, सभी जानवरों के लिए बोला गया है, तो जानवर भी संज्ञा शब्द। जिन जिन शब्दों को मैंने गोला बनाया है यह सभी संज्ञा शब्द हैं। जितने भी शब्दों को मैंने गोला बनाया है ये किसी न किसी चीज़ के नाम है, या तो पशु के नाम है, या पक्षी के नाम है, या फिर ये स्थान के नाम है, या फिर यह वाहन के नाम है। तो ये सभी नाम क्या है? संज्ञा शब्द है। उसके अलावा बच्चों, क्योंकि हम इस पाठ में एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं, तो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में हम एक ही मात्रा देख सकते हैं। ब पर एक ही मात्रा बैल, ब पर एक ही मात्रा बैलगाड़ी, एक ही मात्रा। मैकू पर एक ही मात्रा, मैगी पर एक ही मात्रा। उसके बाद मैना पर एक ही मात्रा। उसके बाद हम देख सकते हैं बैठी, एक ही मात्रा। उसके बाद हमारे पास है बच्चों सैर, सैर पर एक ही मात्रा। तो ये जितने भी शब्द के नीचे मैंने
डबल लाइन लगाया है, ये सभी ए की मात्रा वाले शब्द हैं। हम सभी जानते हैं कि इस पाठ में हमने ए की मात्रा के शब्दों को हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो जितने भी शब्दों पर मैंने अभी डैश लगाए ये सभी ए की मात्रा वाले शब्द हैं। तो चलिए सबसे पहले बै, ब पर ए की मात्रा यानी 2 तिरछी हो गया बैल, बैल गाड़ी। म पर ए की मात्रा यानी 2 तिरछी मैं, क पर बड़े की मात्रा कू, मैकू। म पर ए की मात्रा मैं, ग पर बड़ी की मात्रा गी, मैगी। म पर ए की मात्रा मैं, न पर आ की मात्रा ना, मैना। त पर आ की मात्रा तालाब, इस पे ए की मात्रा नहीं है लेकिन यह भी शब्द है बैठी। व पर ए की मात्रा, ठ पर बड़ी की मात्रा बैठी। उसके बाद हमारे पास है स पर ए की मात्रा सैर। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिन पे ए की मात्रा लगी है और इनको पढ़ करके भी हमने ए की मात्रा को और अच्छे से समझा। तो बच्चों चलिए एक बार फिर हम इसे पढ़ते हैं। सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी, मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर जा चढ़े। मैना ने देखा वह भी बैलगाड़ी पर जा बैठी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। बतख ने देखा वह भी बैलगाड़ी पर आ गई। उनकी देखा देखी और भी जानवर बैलगाड़ी की सैर का मजा लेने लगे। तो इस तरह से आप पाठ को पढ़िएगा, संज्ञा शब्दों को और कठिन शब्दों को भी पढ़ करके लिख करके उसको लिखने और पढ़ने का अभ्यास करिएगा। तो बच्चों अब हमारा है आखिरी अनुच्छेद। आखिरी अनुच्छेद में आप देख सकते हैं क्या हुआ था। तो बहुत सारे लोग बैलगाड़ी पर जा बैठे थे, यानी कि बैलगाड़ी पे काफ़ी पशु पक्षी हो गए थे। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ होगा। अब बच्चों अचानक जोर का झटका लगा। अचानक क्या हुआ, च पर आ की मात्रा चा न क, अचानक। ज पे ओ की मात्रा जोर, का झटका, का झ ट का झटका। अचानक जोर का झटका लगा, लगा। और फिर क्या हुआ उसके बाद मैकू, म पर ए की मात्रा मैं, क पर बड़े की मात्रा कू। मैकू जो थी वह धड़ाम से नीचे, न पर बड़ी की मात्रा नी, च पर ए की मात्रा चे, नीचे गिरा। व पर छोटी की मात्रा गी, र पर आ की मात्रा रा। मैकू धड़ाम से नीचे गिरा। उसके बाद क्या हुआ, उसकी उ, स क पर बड़ी की मात्रा की, उसकी ऐनक, ए न क, उसकी ऐनक दूर। द पे बड़े की मात्रा दूर, ज पर आ की मात्रा जा, ग पर बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा गी, र पर बड़ी की मात्रा री, गिरी। दूर जा गिरे। अब फिर क्या हुआ बच्चों, उसके बाद सब इधर उधर, स और ब, सब इधर उधर, इधर उधर, उधर, सब इधर उधर। लुढ़क, ल पर छोटे की मात्रा ढ क, सब इधर उधर लुढ़क गए, गए। मैगी बैलगाड़ी, मैं, ग पर बड़ी की मात्रा गी, ब पर ए की मात्रा बैल, ग पर आ की मात्रा गाड़ी, मैगी बैलगाड़ी पर रखे, पर र ख पर ए की मात्रा खे, मैदे। म पर ए की मात्रा मैं, द पर ए की मात्रा दे, मैदे, मैदा, मैदे नहीं मैदा के थैले, के थ पर ए की मात्रा थे, ल पर ए की मात्रा ले, थैले। पर गिरी, ग पर छोटी की मात्रा, र पर बड़ी की मात्रा गिरी। वह थैले से बाहर, से ब पर आ की मात्रा बाहर निकल, न पर छोटी की मात्रा क, ल पर बड़ी की मात्रा निकली। सफेद, स फ पर ए की मात्रा द, सफेद। भूत बनकर, भूत बनकर, ब न कर, बनकर।
तो बच्चों इस तरह से यह है पूरा पाठ। चलिए इसे अब समझते हैं। अभी तक हमने देखा कि जब जो बैलगाड़ी थी वो तालाब से गुजरी तो वहाँ पे कुछ लोग और उस पर चढ़कर बैठ गए, यानी बतख भी चढ़कर बैठ गए। उसके बाद जब बैलगाड़ी आगे बढ़ी तो बाकी जानवर भी इन लोगों को देख करके, जो उस पर बैठे थे उनको देख करके वह भी कूद करके बैलगाड़ी पर जा बैठे। अब बच्चों बैठ तो गए सब, अब क्या हुआ होगा आप सभी जानते हो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, या एक क्या कहते हैं, हर चीज़ का एक तरीका होता है। अब बैलगाड़ी की जितनी औकात नहीं उससे ज़्यादा तो उस पर लोग बैठ गए, तो क्या हुआ, बैलगाड़ी जोर का झटका लगा, जोर का झटका लगा। अब उबड़ खाबड़ रास्ता था, वही गांव का रास्ता था, आप देख सकते हैं पथरीले रास्ते हैं, कहीं उसे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता मिला और बैलगाड़ी को जोर का झटका लगा और जितने लोग उस पर बैठे थे सब इधर उधर, मतलब सब बैलगाड़ी से गिर के इधर उधर लुढ़क गए। अब क्या हुआ, मैकू धड़ाम से नीचे गिरा, उसकी ऐनक दूर जा गई। आपने शुरू में देखा कि जब मैकू सैर पर निकला था तो काली ऐनक लगा कर निकला था, और जब वो बैलगाड़ी से नीचे गिरा तो उसकी ऐनक भी दूर जा गिरी, उसकी ऐनक दूर जा गिरी, सब इधर उधर लुढ़क गए। जितने भी लोग बैठे थे, जितने भी पशु पक्षी उस बैलगाड़ी पर बैठे थे, सब इधर उधर लुढ़क गए। अब बच्चों आप देख सकते हो कि मैगी बैलगाड़ी पर रखे मैदा के थैले, मैंने आपको शुरू में जब बैलगाड़ी का चित्र दिखाया था तब मैंने बताया था कि बैलगाड़ी पे उसका वाहक चलाने वाला है जो उसे चला रहा है, बैलगाड़ी का मालिक है जो उसे चला रहा है, उसके अलावा एक बोरी रखी हुई थी। मैंने इसीलिए आपको बताया था कि इस पर बोरी है बच्चों, वह बोरी या थैला कह सकते हैं, यहाँ पे थैला कहा गया है, वह थैला मैदे से भरा हुआ था। आप समझ सकते हो मैदा क्या होता है बच्चों। मैंने आपको जब शुरू में मैदा शब्द के बारे में बताया था तब मैंने कहा था जो आटा, जिस आटे का हम रोटी खाते हैं ना, उसी आटे को अगर हम और ज़्यादा महीन कर देते हैं तो वो मैदा बन जाता है। मैदा बहुत ही एकदम सफ़ेद हो जाता है और महीन होने के बाद आटा और सफ़ेद हो जाता है। तो जब मैगी जो थी, कहाँ मैगी बैलगाड़ी पर रखे मैदे के थैले पर गिरी। सब लोग तो गाड़ी के नीचे गिरे, बैलगाड़ी के नीचे इधर उधर गिर गए, लेकिन जो मैगी थी वो जो थैला रखा था मैदा का उस मैदे पर जा गिरी। अब उस मैदे के थैले पे गिरने की वजह से जब वो मैदे के थैले से बाहर आई तो क्या हुआ बच्चों, वह सफ़ेद भूत बन गई थी। तो वह थैले से बाहर निकली सफ़ेद भूत बनकर। क्योंकि आप ही सोचो, आप अगर पूरे के पूरे बोरे में अगर गिर जाओगे तो पूरा आपके ऊपर मैदा लग जाएगा और मैदा महीन होने की वजह से चिपक भी अच्छे से जाता है, तो आप कैसे लगोगे, सफ़ेद भूत लगोगे। तो मैगी जो थी जब बोरी में से बाहर निकली तो वो क्या लग रही थी, सफ़ेद भूत लग रही थी। तो बच्चों इसी तरह से आपने यहाँ पे देखा कि जो सारे लोग हैं, क्योंकि भाई बैलगाड़ी में तो बहुत ज़्यादा लोग तो आएंगे नहीं, लेकिन जितनी उसकी क्षमता नहीं थी उससे ज़्यादा लोग उस पर सवार हो गए थे। तो जैसे ही उसे उबड़ खाबड़ रास्ता निकला वो डगमगा गई, बैलगाड़ी डगमगा गई और सारे इधर उधर गिर गए। और उसके बाद जो मैकू था उसका चश्मा दूर जा गिरा और मैगी जो था उसके ऊपर रखे बोरे पर जा गिरी। बोरे पर गिरने की वजह से बच्चों जो मैगी थी वह सफ़ेद भूत बन गई थी, यानी कि सफ़ेद भूत जैसी दिख रही थी। अब जब आप सोचो कि भूत लग रही होगी तो वो कैसी लग रही होगी। तो इसीलिए बच्चों चलिए इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कौन से संज्ञा शब्द हैं। अचानक जोर का झटका लगा, मैकू धड़ाम से नीचे गिरा, उसकी ऐनक दूर जा गिरी, सब इधर उधर लुढ़क गए। मैगी बैलगाड़ी पर रखे मैदा के थैले पर गिरी, वह थैले से बाहर निकली सफ़ेद भूत बन गई। तो यहाँ पे अगर आप भी आपके ऊपर आटा गिरे या आप आटे के ऊपर गिरेंगे, मैदे के ऊपर गिरेंगे तो आप भी भूत बन जाएंगे, क्योंकि पूरा आपके शरीर में सफ़ेद मैदा लग जाएगा और आप भूत जैसे दिखाई देंगे। तो बच्चों यहाँ पे भी वही हुआ, मैगी जो मैदा था उसके थैले पे गिर गई और सफ़ेद भूत लग रही थी। तो बच्चों यहाँ पे ऐसा तो कोई शब्द नहीं है जिसको हम यहाँ गोला बनाएं, लेकिन हाँ एक ही मात्रा वाले कुछ शब्द हैं। थैले पर जा गिरी, मैदा, मैदा वस्तु का नाम है, इसे हम संज्ञा शब्द कह सकते हैं, और थैला भी को भी हम संज्ञा शब्द कह सकते हैं। इसके अलावा एक ही मात्रा हमने देखा, ऐसे ऐनक है, ऐनक पे एक ही मात्रा है, उसके बाद थैले पे और मैदे पे भी एक ही मात्रा है। तो बच्चों इस तरह से यह था पूरा पाठ जिसे हमने पढ़ा और समझा।
इस पाठ में हमने बहुत सारे ए की मात्राओं को देखा और हमने यहाँ पे बहुत सारे संज्ञा शब्दों को भी देखा। तो बच्चों, पाठ में आने वाले जितने भी नाम थे उनको हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, सभी को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसके बाद बच्चों जो भी कठिन शब्द आपको लगते हैं उसे लिख करके अभ्यास कर लीजिएगा। वैसे हम अगले वीडियो में जितने भी इस पाठ में आने वाले कठिन शब्द हैं या फिर ए की मात्रा वाले शब्द हैं उनको लिख करके उनके पढ़ने और लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आज हमने पाठ खत्म कर लिया है। आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इसमें जो भी संज्ञा शब्द हमने बताए हैं उसको एक बार देखकर अभ्यास करेंगे और कठिन शब्द को भी लिख करके उसे लिखने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम आगे के अभ्यास के साथ एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक बच्चों खुश रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।